हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो ले आया हूं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, आज मैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा वीडियो दे रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो आज का जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे टूटता है और इसी पर एसिड स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए की वैल्यू। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना अधिक होगा उतना स्ट्रांग एसिड होगा प्यारे बच्चों। जितना के ए की वैल्यू यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अधिक होगा उतना स्ट्रांग एसिड होगा प्यारे बच्चों। अब इसी को पी के ए, जो कि निगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए होता है, तो उसका हम डिस्कशन करते हैं आगे चल करके। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 53 है। लेक्चर नंबर 53, चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला टॉपिक है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेगा तो प्यारे बच्चों क्या अलग हो जाएगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन अलग हो जाएगा। और हाइड्रोजन आयन का अलग होना माने एसिड कैरेक्टर होना। तो एसिड स्ट्रेंथ भी इसी में होगा, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्यारे बच्चों। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों, और इसको ध्यान से एक एक पॉइंट नोट करते चलें, क्योंकि मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप होता है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। इसी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की बात हो रही है, OH ग्रुप की बात हो रही है। OH में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये बॉन्ड प्यारे बच्चों कैसे टूट जाता है और हाइड्रोजन कैसे कमज़ोर होकर टूट जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, जिससे कि एसिड स्ट्रेंथ की बात आती है हमारे सामने। तो चलिए पहले पॉइंट को पहले नोट करें प्यारे बच्चों, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। पहले पॉइंट को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर बाई फार द मोस्ट एसिडिक एमंगस्ट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडीड सो फार। तो प्यारे बच्चों, देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे जो है मोस्ट एसिडिक होता है, जो कि हम अब तक स्टडी किए हैं। हाउएवर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच वीकर एसिड्स दैन मिनरल एसिड्स। अगर मिनरल एसिड की बात करें प्यारे बच्चों, तो मिनरल एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होता है। अब मिनरल एसिड क्या है? जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये सब मिनरल एसिड हैं। मिनरल एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होता है, कमज़ोर होता है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्यारे बच्चों, सल्फोनिक एसिड भी मिनरल एसिड होता है। इन एक्वस सॉल्यूशंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आयनाइज एंड एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। और कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में मिला दिया जाए तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। अब जैसे देख, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ना, RCOOH और वाटर मिला दिया तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये कैसे होता है? कार्बोक्सिलेट आयन में RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन, अब ये H2O है, एक H+ मिल गया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। H2O है, एक H+ ले लिया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। ये हो गया इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा प्यारे बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है प्यारे बच्चों? कार्बोक्सिलेट आयन है और हाइड्रोनियम आयन है। तो ठीक है भाई, कंसंट्रेशन को हम इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देने का मतलब होता है कंसंट्रेशन हो गया, मोलारिटी। तो कंसंट्रेशन ऑफ, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन RCOO- इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RCOOH यानी रिएक्टेंट RCOOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो प्यारे बच्चों, वाटर का कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है, 1 लिया जाता है। वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। तो आप पहले इसको नोट कर लें, तो आगे हम बताते हैं इसको और डिराइव कर देते हैं इक्वेशन को। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 2 है, सिंस वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। प्यारे बच्चों, चूंकि एक्वस सोल्यूशन है पानी का, तो पानी की मात्रा ज्यादा है, लार्ज एक्सेस में है, तो इट्स कंसंट्रेशन यानी H2O, कंसंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिटी माने एक रहता है, कांस्टेंट रहता है। दज एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन है। तो उस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये है ना, ये H2O को हम यहां ले लेते हैं K इंटू H2O, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ H2O यानी K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RCOOH, ये ले लिया। अब इसका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के प्रोडक्ट को हम कहते हैं Ka, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये Ka हो गया, देखिए K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का वैल्यू हो जाता है Ka। आप ध्यान से नोट करिए, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू Ka, A फॉर एसिड से मतलब है। तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसी को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप नाम समझ लीजिए, इस Ka का नाम क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड। इट वेरीज ओनली विद टेम्परेचर फॉर अ गिवन एसिड। Ka की वैल्यू प्यारे बच्चों टेम्परेचर बढ़ने पर जो है चेंज हो जाता है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट में क्या बात बताई जा रही है, फ्रॉम द एबव इक्वेशन इट इज क्लियर, इस इक्वेशन से क्लियर हो जाता है कि दैट द वैल्यू ऑफ Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यानी Ka की वैल्यू जो है हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या सिंपली हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन में हाइड्रोजन आयन पड़ा है। अरे ये वाटर और प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन है ना। तो ये वाटर तो है ही है, इसी में हाइड्रोजन आयन मिला है, तो हम वाटर तो न्यूट्रल है, इसको लेते नहीं ना, ये मेरा मतलब इससे है। तो इसीलिए कहा गया है कि हाइड्रोनियम आयन ROR सिंपली हाइड्रोजन प्लस आयन। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ Ka इज मेजर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। तो Ka की वैल्यू एसिड के स्ट्रेंथ को बताती है प्यारे बच्चों, यानी Ka का वैल्यू जितना अधिक होगा उतना स्ट्रांग एसिड होगा। देखिए, इविडेंटली ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, आप यहाँ पे नोट करिए, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द Ka ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ द एसिड टू आयनाइज। यानी जितना Ka की वैल्यू अधिक होगी उतना एसिड अधिक आयनाइज होगा, और उतना हेंस द स्ट्रांगर इज द एसिड, और उतना एसिड स्ट्रांग होगा। यानी कुल मिला के यूँ कर दिया, आप नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है, Ka की वैल्यू अधिक तो अधिक आयनाइजेशन और स्ट्रांग एसिड, हमारा 3 पॉइंट है। Ka की वैल्यू अधिक तो अधिक आयनाइजेशन और स्ट्रांग एसिड। अच्छा, अब एक नया टर्म आ गया है pKa वैल्यू है ना, Ka का pKa वैल्यू यानी निगेटिव लॉगरिथम है Ka का। तो देखिए, द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ Ka ऑफ डिफरेंट ब्रांचटेंट एसिड्स कवर ए रेंज ऑफ मेनी पावर्स ऑफ 10। तो Ka के वैल्यू 10 की पावर में काफ़ी जो है डिफरेंट होता है। देयरफॉर इट इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द एसिड स्ट्रेंथ इन लॉगरिथम न्यूमेरिकल ये निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka के रूप में। तो पहले आप इसको नोट कर लें, तो आगे हम दिखाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, pKa की वैल्यू हम समझाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों।
वेरी गुड, आप इसको नोट कर लें। क्या है पी के ए? पी के ए वैल्यू बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। के ए वैल्यू तो आपने यही निकाल लिया है। अब पी के ए के वैल्यू क्या है? एक्चुअली के ए का निगेटिव लॉगरिथम है वो। चलते हैं, ठीक है। ऑफ एन एसिड ये है ऑफ एन एसिड इन टर्म्स ऑफ इट्स पी के ए वैल्यू विच इज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। यानी पी के ए क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का निगेटिव लॉगरिथम है। फिर से आप समझिए, इसको मैंने एक रेक्टेंगुलर पोर्शन में, एरिया में बंद कर दिया हूं। पी के ए इज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। अब समझिए के ए क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट कह लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह लीजिए, है ना। उसका निगेटिव लॉगरिथम जो आएगा वही पी के ए है। यानी के ए जहां अधिक रहेगा वहीं पी के ए वैल्यू कम रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर के ए की वैल्यू अधिक है तो पी के ए की वैल्यू कम होगा। अब पी के ए की वैल्यू अधिक है तो के ए का वैल्यू कम होगा। इस तरह से चलता है उल्टा। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि वेयर के ए इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड कह दीजिए। अब आप समझ लीजिए, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि के ए की वैल्यू अधिक तो स्ट्रांग एसिड, यानी यूं कह दीजिए कि जब के ए की वैल्यू अधिक तो स्ट्रांग एसिड, या पी के ए की वैल्यू कम तो स्ट्रांग एसिड। आप खूब ध्यान से समझिए, पी के ए की वैल्यू कम तो स्ट्रांग एसिड, के ए की वैल्यू अधिक तब स्ट्रांग एसिड, है ना। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, के ए की वैल्यू बढ़ेगी तो पी के ए का वैल्यू घटेगा। खूब नोट कर लीजिए। तो जितना पी के ए का वैल्यू कम होगा उतना अधिक स्ट्रांग एसिड होगा, या यूं कह लीजिए कि जितना के ए का वैल्यू अधिक होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा। अब पांचवा पॉइंट देखें, इविडेंटली स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पी के ए। देखिए वही बात आ रही है अभी जो मैंने कहा था, स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पी के ए स्ट्रांगर इज द एसिड, है ना। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेटर, इट इज ए प्रोटॉन डोनर। उतना अच्छा स्ट्रांगर एसिड होगा उतना अच्छा प्रोटॉन डोनर होगा। पी के ए का वैल्यू जितना कम होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा और अच्छा प्रोटॉन डोनर होगा। स्ट्रांग एसिड्स है पी के ए वैल्यू लेस दैन 1। जो स्ट्रांग एसिड्स होते हैं उनकी पी के ए वैल्यू 1 से कम होती है। जितने स्ट्रांग एसिड्स हैं उनकी पी के ए वैल्यू 1 से कम होती है। जैसे HCl देखिए -2.0, 1 से कम हो गया ना, माइनस में है। H2SO4 -9, CF3 ट्राईफ्लोरो एस्टिक एसिड, CF3COOH, इसका नाम है ट्राईफ्लोरो एस्टिक एसिड। ट्राईफ्लोरो एस्टिक एसिड, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 0.23 है, 0.23 है। इसी तरह से एसिड्स विद पी के ए वैल्यू बिटवीन 1 and 5 आर कंसीडर्ड टू बी मॉडरेटली स्ट्रांग एसिड। तो ऐसे एसिड जिनकी वैल्यू 1 से 5 के बीच में है, माने 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 के अंदर है, 1 से ज़्यादा है और 5 से कम है, यानी ग्रेटर दैन 1 लेसर दैन 5। ऐसे एसिड जिनकी वैल्यू ग्रेटर दैन 1 और लेसर दैन 5 जो है, जिनकी पी के ए वैल्यू है, उनको मॉडरेटली स्ट्रांग एसिड कहते हैं। जैसे एस्टिक एसिड की बात किया जाए, CH3COOH, ये जो है 4.76 है, तो 1 और 5 के बीच में है प्यारे बच्चों। उसी तरह से बेंजोइक एसिड C6H5COOH बेंजोइक एसिड है, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 4.19, 1 से 5 के बीच में है। तो मॉडरेट एसिड है, स्ट्रांग एसिड है। वीक एसिड्स है पी के ए वैल्यू बिटवीन 5 to 15, और ज़्यादा कमज़ोर जो एसिड होते हैं, वेरी वेरी वीक एसिड, तो कमज़ोर एसिड, वेरी वेरी नहीं बल्कि कमज़ोर एसिड, जिनकी वैल्यू 5 से अधिक 15 से कम होता है। 5 से अधिक और 15 से कम होता है, 5 या 5 से अधिक,
5 हो या 5 से अधिक बट 15 से कम हो, तो ऐसे एसिड जो है वीक एसिड कहे जाते हैं। और एक्सट्रीमली वीक एसिड, उससे भी ज़्यादा वीक एसिड की वैल्यू कितनी होती है, जो है ग्रेटर देन 15, 15 से भी ज़्यादा होता है, ये है। तो आप समझ सकते हो कि pKe की वैल्यू जितना जितना जो है कम होगा उतना स्ट्रांग एसिड होगा। pKa की वैल्यू जितना अधिक होता जाएगा उतना वीक एसिड होता जाएगा। तो उसी तरह से आप Ka की वैल्यू उल्टा कर दीजिए, जहाँ pKa की वैल्यू बढ़ती है वहीं Ka की वैल्यू घटती है। द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड्स, इस तरह से देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं, वीकर एसिड होते हैं देन माइनरल एसिड। माइनरल एसिड माने क्या? अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये सब माइनरल एसिड हैं। तो इस माइनरल एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीकर एसिड्स होते हैं, बट आर स्ट्रांगर एसिड्स देन अल्कोहल। अल्कोहल से तो स्ट्रांग होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से स्ट्रांग होता है, जिसकी pKa वैल्यू 16 होती है एथेनॉल का, एंड सिंपली फेनॉल की pKa वैल्यू 10 होती है। दैट बोथ Ka एंड pKa कैन बी यूज्ड टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से प्यारे बच्चों Ka की वैल्यू और pKa की वैल्यू का यूज हम एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने में करते हैं। जहाँ pKa की वैल्यू कम होगा तो वहाँ Ka की वैल्यू अधिक होगा, ठीक है। अगर एसिड स्ट्रांग है तो Ka की वैल्यू अधिक होगी और pKa की वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लें, तो आगे प्रोसीड करते हैं प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करते चलें। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, जहाँ पर आपको मज़ा आएगा समझने में, ये एसिड का कॉलम है, यहाँ Ka की वैल्यू है, ये pKa की वैल्यू है। आपको पता है कि pKa, आपको ये मालूम है प्यारे बच्चों कि pKa इजकल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, आपको ये पता है ना। pKa इजकल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। तो देखिए पहले, अब ये फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड है HCOOH, पहला है फार्मिक एसिड है, और इसकी Ka की वैल्यू है 17.7 इंटू 10⁻⁻5, है ना। Ka की वैल्यू देखिए कितना अधिक है। अब pKa की वैल्यू देखिए कम हो गया, 3.75 हो गया, ये फार्मिक एसिड है। अच्छा, अब एसिटिक एसिड देखते हैं। एसिटिक एसिड की वैल्यू CH3COOH 1.75 इंटू 10⁻⁻5। अब pKa की वैल्यू देखिए यहाँ कम हो गया तो pKa की वैल्यू बढ़ गया 4.76, है ना ये। इसी तरह से ये CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड है। आप 10⁻5 छोड़ दीजिए, 1.3 है, 1.3 है Ka की वैल्यू, तो यहाँ पर pKa की वैल्यू 4.88 ज़्यादा हो गया है ना। उसी तरह से ये क्लोरोएस्टिक एसिड ClCH2COOH 136 Ka की वैल्यू कितना बढ़ गया है, और यहाँ पर pKa की वैल्यू 2.87 है, 2.87 है, ठीक है। क्योंकि माइनस की पावर को हम छोड़ दें थोड़ा सा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तब। इसी तरह डाइक्लोरोएस्टिक एसिड Cl2CHCOOH, तो क्या हो गया 5530 Ka की वैल्यू, और ये हो जाएगा pKa की वैल्यू देखें और कम हो गया, माने काफ़ी स्ट्रांग एसिड है, 1.26। ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड
ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 23,200, 23,200 इंटू 10⁻⁵। ये के ए की वैल्यू है, लेकिन पी के ए की वैल्यू 0.64। सबसे स्ट्रांग एसिड यही है यहाँ पर ऑर्गेनिक में, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, क्योंकि पी के ए की वैल्यू सबसे कम यहीं पर पूरे चार्ट में देखिए, पूरे चार्ट में सबसे कम इसी की वैल्यू है 0.64। तो सबसे स्ट्रांग एसिड यही है, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। अब आगे जाएं, ये फ्लोरोएस्टिक एसिड तो क्या हो जाएगा, 260 10⁻⁵, 2.59 pKa की वैल्यू है। अब ब्रोमोएस्टिक एसिड 125 इंटू 10⁻⁵, अब इसके pKa की वैल्यू है 2.90, ये हो गया। अब आयोडोएस्टिक एसिड ICH2COOH है ना, तो 67 इंटू 10⁻⁵, ये हो गया 3.16 pKa की वैल्यू आ रही है। इसी तरह से प्यारे बच्चों 1 2 3 प्रोपेन इनोइक एसिड हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH 5.5 हो गया Ka की वैल्यू, और 4.3 हो गया pKa की वैल्यू प्यारे बच्चों। अब बेंजोइक एसिड देखिए, ये बेंजोइक एसिड है 646 10⁻⁵, लेकिन 4.19 हो गया ये pKa की वैल्यू। उसी तरह से टालुइक एसिड है, टालुइक एसिड 4.2 10⁻⁵, और ये 4.38 हो जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड है, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड है 105 इंटू 10⁻⁵, 105 इंटू 10⁻⁻⁵, इसका pKa वैल्यू 2.98 है। इसी तरह से पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, NO2 है यहाँ पर, NO2, और 36.36 10⁻इंटू 10⁻⁻⁵। अब pKa की वैल्यू प्यारे बच्चों 3.44 है। इसी तरह से पैरामेथॉक्सी बेंजोइक एसिड 3.3 इंटू 10⁻⁵ है, और pKa की वैल्यू 4.48 है। तो आप पूरा डेटा देखिए तो सबसे ज़्यादा pKa की वैल्यू यहाँ पर है, कम सबसे ज़्यादा कम, सबसे अधिक कम pKa की वैल्यू गोले में है, यानी ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड है, ये सबसे स्ट्रांग एसिड है, ये सबसे स्ट्रांग एसिड है, समझ लीजिए। और इसका 23,200 इंटू 10⁻⁵ Ka की वैल्यू है। देखिए पहले जहाँ इतना pKa वैल्यू घट गया है, वही इतना न्यूमेरिकल वैल्यू कितना बढ़ गया है, ये है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपको Ka और pKa दोनों एक दूसरे का रिलेशन बताते हैं, एक दूसरे का रिलेशन है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। pKa की वैल्यू अधिक होती है तो वीक एसिड होता है, pKa की वैल्यू कम होती है तो स्ट्रांग एसिड होता है, लेकिन Ka की वैल्यू अगर अधिक होती है तो स्ट्रांग एसिड होता है, Ka की वैल्यू कम होती है तो वीक एसिड होता है, दूसरी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो यहीं पर लास्ट होता है। वेरी गुड, आप नोट कर लें, नोट कर लें प्यारे बच्चों, नोट कर लें डेटा को।